एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो, आज जो है मैं लेटर राइटिंग के बारे में बात करूंगी और कल का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो एस्से राइटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। वैसे पहले ही मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता रखा है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई बुक लेनी है या नहीं। फिर से एक ब्रश अप काइंड ऑफ थिंग, तो मैं पूरा इन्फो जो है आपको दे दूंगी। सबसे पहले तो पेपर 2 का सिलेबस देख लीजिए। अब सिलेबस देखने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये 45 मिनट्स। ठीक है, ये 45 मिनट्स क्यों मैंने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि आपने 90 प्लस मार्क्स भी सिक्योर कर रखे होंगे पेपर 1 में। बट ये जो क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो वो 90 प्लस मार्क्स भी कुछ मायने नहीं रखते हैं। ओके, इसीलिए इस एग्जाम को हल्के में मत लेना। कभी भी कोई भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, उसे कहीं पर भी लाइफ के किसी भी स्टेज में हल्के में नहीं लेना है आपको। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होते हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। कभी इवन यूपीएससी में भी क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारों की प्री में अच्छे मार्क्स हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, बट जहाँ पे क्वालिफाइंग की बात आती है वहाँ बच्चों को मार्क्स नहीं आते। तो वो जो है आपको सीरियसली इसकी पढ़ाई करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लेनी है। अगर आपने अभी तक वो बुक नहीं खरीदी है, प्लीज खरीद लेना। आई थिंक अमेजोन या लोकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। लोकल स्टोर पे नहीं मिल रही तो अमेजोन से ले लेना और उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। डेली 50 ऐसे शब्द आपको पढ़ना है, मतलब लाइक जस्ट उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लो। ऐसा नहीं है कि आपको उसका पूरा रट्टा ही मारना है या फिर उसकी स्पेलिंग ही याद करनी, क्योंकि स्पेलिंग का कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो आप अगर 50 शब्द आज देख लोगे तो कल 50 शब्द देखने, नए वाले 50 शब्द देखना है। और फिर जो कल जो किया था, परसों जो किया था, शायद सॉरी कल, तो वो भी 50 शब्द देख लिया तो आपके 100 शब्द हो जाएंगे 2 दिनों में। समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ। नेक्स्ट थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओनली 45 मिनट्स दिया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको कहूँगी ऊपर ये जो 30 मार्क है इसको सिर्फ आप 5 मिनट देना। आपको अजीब लगेगा सुन के 5 मिनट ही सिर्फ, हाँ, क्योंकि 5 मिनट आज सच आपको लिखना थोड़ी है, आज सच आपको दिमाग पर जोर देना थोड़ी है। आता है तो क्लिक, अदरवाइज कोई भी क्लिक करके आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है एंड जो, क्योंकि 45 मिनट्स दिया गया है, तो अगर आपने 5 मिनट यहाँ खर्चे तो आपके बचे कितने? 40 मिनट्स, है ना? 40 मिनट्स ही बचे, तो 40 मिनट्स बचे। या फिर आप कह सको कि अगर मैम हो सके तो अब ये 40 मिनट्स को हम हाफ हाफ कर देंगे, तो लेटर राइटिंग में और एसे राइटिंग में ये हाफ हाफ पोर्शन हम उन्हें दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच रहे होगे कि नहीं हो सकता 5 मिनट्स में, तो 10 मिनट देना, 10 से 15 मिनट देना, बस। उससे ज़्यादा आप इस पर टाइम मत देना। और मेरी मानिए 15-15 मिनट जो है आप इन जो लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग को 15-15 मिनट देना। ठीक है, तो 30 मिनट यहाँ पर हो गए, 30 मिनट यहाँ पर हो गए, और उसके बाद जितना भी वक्त मिलता है वो पूरा फिर आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो 30 मिनट, पूरे के पूरे 30 मिनट डेडिकेट करो लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग के लिए। एंड अगर कोई चाहता है कि मैं बुक के बारे में बताऊं लेटर राइटिंग के लिए या ऐसे राइटिंग के लिए, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की। मैंने पहले ही आपको स्ट्रैटेजी बता रखी है। फिर भी अगर आपको बुक की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं मेरी बहुत सारी एग्ज़ाम लाइनअप है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल आईबी के एग्ज़ाम है एंड एसएससी के एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, बैंक के एग्ज़ाम्स है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें सर्च करने के लिए, गूगल सर्च करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो वो क्या चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली या फिर जो भी रेडीमेड उनको मिलता है स्पून फीडिंग मिल जाए, बस दैट्स इट। तो फिर उनके लिए मैं एक अच्छी बुक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, वहाँ से ले लेना। अदरवाइज अगर किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, बस यही एग्ज़ाम है आगे इस महीने, तो प्लीज़ आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे करना है आपको। अब लेटर राइटिंग में क्या है ना, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको समझ में आता है, सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट पे लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, वही सब्जेक्ट आपको पिक करना है। जैसे ही आप वो सब्जेक्ट पिक करते हो उसके ऊपर लिखना शुरू करना है। अब लिखना कैसे है, देखो फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट देखना, मैंने ये फॉर्मेट क्या किया है, गूगल से ही डाउनलोड कर रखा है।
गूगल में आपको टाइप करना है कुछ इस तरह से, लेटर राइटिंग इन मराठी फॉर्मेट करके। जैसे ही आप पे टाइप करके सर्च करोगे, तुरंत ही आपको इमेजेस में सर्च करना है, ठीक है, इमेजेस में सर्च करना है। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, कोई किसी का वीडियो वगैरह देखने में टाइम वेस्ट मत करना, इमेजेस में सर्च करना और डायरेक्टली इमेजेस डाउनलोड करना। इस तरह से जितने भी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दूंगी, तो प्लीज पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या है, मांगनी पत्र है। मांगनी पत्र मतलब जो भी उनको स्टेशनरी की जरूरत है वो ये लोग लिख कर बता रहे हैं। जो चीजें आप लाइक कुछ चीजें होती है जो प्रोफेशनली आप सिर्फ बोलकर नहीं ये कर सकते, जिसके लिए लेटर की जरूरत होती है, उसीलिए आपको लेटर राइटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आप लोग लेटर राइटिंग भी करोगे, ओके, नोटिस वगैरह, तो वो फॉर्मेट आप ही दोगे, इसलिए आपको इतना अभी से प्रिपेयर कर रहे वो लोग। तो ये मांगनी पत्र है, तो इसमें क्या फॉर्मेट है, कहाँ पे क्या लिखना है, माननीय सदस्य, प्रति, प्रेक्षक, ये सब ऐसे फॉर्मेट, विषय, ये सब कुछ कहाँ पर आपको किस तरह का कॉमा लगाना है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, जैसे ही अब ये मांगनी पत्र है, ठीक है, मांगनी पत्र क्या किया आपने, डाउनलोड किया आज, तो एज इट इज इसको देख के अपने नोटबुक में लिखो, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। अब आप बोलोगे कॉपी पेस्ट करने से हमें मिलेगा क्या, तो आपके दिमाग में फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपके दिमाग में फॉर्मेट छप जाएगा। अब दूसरे दिन क्या करना है, अपने ही मन से कोई भी एक टॉपिक बनाना है। जैसे स्कूल में आप जो है क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है, सीआर है, और आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं अपने क्लास के लिए वो मांगना चाहते हैं, ठीक है, मांगनी पत्र कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेट में फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं देखना है, पिछला भी नहीं देखना है आपको, और फिर वो सेम फॉर्मेट कॉपी करना है, लिखना है, अपने ही दिल से लिखना है। फिर देखना है कि आपको कितनी चीजें याद आ रही है, क्या आपको याद आ रहा है कि आपको डेट लिखना है सबसे पहले, क्या आपको याद आ रहा है प्रति, माननीय, ये सब कुछ लिखना है आपको, क्या विषय का कुछ मतलब सब्जेक्ट क्या लिखना है ये याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है तो फिर आपका मांगनी पत्र जैसा जो टाइप है लेटर राइटिंग का वो आपके दिमाग में छप गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारे जो एरिया है वहां पर कचरा बहुत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो भी नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष है, उन्हें अपना लेटर लिखेंगे। तो इसी तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सारे फॉर्मेट की कॉपी बनना शुरू हो जाएगी, सारा फॉर्मेट क्लिक होना शुरू हो जाएगा। आप अगर सोचोगे कि किसी और की वीडियोस देख के या फिर कोई बुक से मैं फॉर्मेट लिखना शुरू करूं, देखूं, हर एक फॉर्मेट को पढूं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगी कि वोकैबुलरी में टाइम अपना इन्वेस्ट करना। वोकैबुलरी में जितना ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे, तो वो जो 15-15 मार्क्स है, 30 मार्क्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, अल्टीमेटली क्वालिफाई करना है। ये जो लेटर है ना, ये लेटर मैंने ऐड इसीलिए किया इस पीडीएफ में क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी। यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस बच्चे की गलती हुई, तो इसने ऐसा नहीं किया कि पूरा इसको ऐसे गंदा कर दिया, नहीं, इसने सिर्फ ऐसे एक लाइन, ठीक है, 1 से 2 लाइन ऐसे की, दैट्स इट, ये यहाँ पर मेरी गलती हुई, ठीक है। और भी देखना, यहाँ पर सेम, यहाँ पर लिखते समय इन्होंने यहाँ पर भी गलती की, तो इन्होंने पूरा ऐसे गंदा नहीं किया, इसको सिर्फ इन्होंने 1 से 2 लाइन, बस, दैट्स इट। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और देखो, सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने में पूरा का पूरा हो गया। 8 से 10 लाइन लिखना है, 8 से 10 लाइन भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया है आपको, 5 से 6 लाइन ही लिखना है। इवन ऐसे राइटिंग में भी ज़्यादा आपको वर्ड्स नहीं लेने हैं, 80 से 100 वर्ड्स ही लेने हैं। तो इतना एक पन्ना अगर भरता है आपका डेली कुछ ना कुछ लिखते समय, प्रोफेशनली है तो प्रोफेशनल लिखो, पर्सनल वाले कोई अगर आपको लेटर राइटिंग आते हैं, जैसे अपने छोटे भाई को लिखना है, छोटे बहन को लिखना है, या मम्मी पापा को लिखना है, या फिर किसी दूर के आंटी को लिखना है, अंकल को लिखना है, तो वो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट बढ़ जाता है, उसमें जो चीज़ें होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई लेटर लिखते हो तो उसमें गिने चुने वर्ड्स ही होते हैं, ज़्यादा वर्ड्स आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मैंने फॉर्मेट दे रखे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी हैंडराइटिंग क्लीन होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोल रही कि एकदम से ही खूबसूरत हैंडराइटिंग होनी चाहिए, या फिर कि आपने अभी हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लो या फिर कोई वीडियोस देख लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग रखो, बस
ऐसे कुछ भी आपको गलत नहीं करना है उसमें। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ 2 लाइन उसके ऊपर खींच लेनी है, दैट्स इट। ज़्यादा गंदा नहीं करना है पेपर को, एंड क्लीन रखना है बस। आपको ऐसे देखते ही, देखो ये जो मैंने इमेजेस डाउनलोड किए, देखते ही मुझे अच्छे लगे कि हाँ ये जो इमेजेस है या ये जो पेपर लेटर राइटिंग अगर मेरे पास आते तो मैं इसे चेक करती। अगर गंदा होता कुछ तो मैं उसे चेक करे बिना ही मैं क्या करती, उसे डिस्क्वालीफाई कर देती, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जो भी आपका जो पेपर चेक करेगा उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, उसे क्या लेना देना है किसी के फ्यूचर का। वो बस देखेगा कि हाँ अगला वाला बंदा डिजर्विंग है या नहीं है, क्या उसने लेटर राइटिंग सही से की है। अगर आप एकदम से गंदा लिखोगे तो कोई भी देखने का बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगा, है ना। इसलिए नीट एंड क्लीन रखना अपना। मैंने 4 से 6 फॉर्मेट आपको दे रखे हैं कुछ इस तरह से। और भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप गूगल करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक मिल जाएगी, मतलब लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। हो सके तो बाय कर देना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आपको बाय करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने बता रखा है, सिर्फ लेटर राइटिंग इन मराठी करके सर्च करना है, इमेजेस में जाना है डायरेक्ट और इमेजेस ही देखते रहना है। और वो एज इट इज अपने कॉपी में, जो भी नोटबुक होगी उसमें कॉपी करा, कॉपी करते ही दूसरे दिन वही सब्जेक्ट अपने दिल से कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही होगा। आप सोचोगे कि मैम आप तो इस तरह से बता रहे हो, कोई अलग वाला यूट्यूबर कुछ इस तरह से बता रहा है कि नहीं आपको ऐसे ही लिखना है, यही करना है। नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है आपको। ये सारे जो भी फॉर्मेट्स है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड जिस तरह से बताया गया उस तरह से करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी आपको, बुक खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता आपको इस चीज़ के लिए बुक खरीदने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप दूसरी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव मांगता है, फिर बुक ले लेना। फिर तो ऐसे राइटिंग के लिए मैं आपको अरिहंत की बुक भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई है उसमें भी डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना, तो उसके लिए भी अच्छी बात है, वो बुक ले लो। अगर और कौन सा है, हाँ, कौन सा होता है कि अपना बैंकिंग में भी डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। अगर वहां पर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर बुक खरीद लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपने अपने पैसे वेस्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।